अमेरिका के प्रतिबंधों का जवाब देते हुए रूस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की सप्लाई रोक दी है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि अब अमेरिका किस चीज का इस्तेमाल करके उड़ेगा। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अब चाहे तो झाड़ू का सहारा ले तो ये उनकी परेशानी है, हमारी नहीं। रूस ने 90 के दशक में अमेरिका को कुल 142 RD-180 रॉकेट दिए, जिनमें से 98 का इस्तेमाल एटलस लॉन्च वाहनों के लिए किया जाता है। रूस ने यह भी धमकी दी है कि वो सभी रॉकेट इंजनों की सर्विसिंग अब बंद कर देगा। वहीं अमेरिका के रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों से ईंधन के दामों में भारी उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल क्रूड ऑयल $112 तक पहुंच गया है। वहीं पूरे यूरोप में ईंधन के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। तो अमेरिका के बाजारों में भी युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। वाशिंगटन में गेहूं के दामों में लगभग 40% का उछाल आया है। वहीं खुद रूस पर यूक्रेन से युद्ध का सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका समेत यूरोपियन देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूस में महंगाई आसमान छू रही है और ATM खाली हो गए हैं। अमेजन पे और एप्पल के हाथ खींचने की वजह से मेट्रो लाइन पर टिकट बूथ पर रूसी फंसे नजर आए। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के दो सबसे बड़े बैंक को सबर बैंक और VTB बैंक पर एक तरफा प्रतिबंध लगाया है। रूस के प्रमुख बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रणाली स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। रूसी रूबल बाजार में रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने रूस के अहम कुलीन वर्गों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और उसकी संपत्तियां फ्रीज कर दी है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा किया है। अमेरिका और जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन परियोजना को रोकने का संकेत दिया है। पोलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया और एस्तोनिया ने रूसी विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। रूस द्वारा वीटो का इस्तेमाल किए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर पाएगा। लेकिन यूरोपीय संघ ने रूस के कई लोगों और प्रतिष्ठानों पर यात्रा और वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन प्रतिबंधों का असर घूम फिरकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया में अनाज की चौथाई खपत की आपूर्ति करता है, लेकिन युद्ध की वजह से कार्गो जहाज बंदरगाह पर खड़े हैं। कई कंपनियों ने रूस के साथ अपना कारोबार भी बंद कर दिया है। तो ईंधन के मामले में अगर देखा जाए तो यूरोप का करीब 40% प्राकृतिक गैस और 25% तेल रूस से आता है। इसलिए इस युद्ध ने दुनिया को बढ़ती महंगाई और वित्तीय संकट में डाल दिया है। दरअसल लड़ाई सिर्फ यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की ही नहीं है, बल्कि असली लड़ाई यूक्रेन के पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई और रूस की नॉर्थ स्ट्रीम 2 को भी लेकर है। यूक्रेन और रूस से पूरे यूरोप में गैस सप्लाई होती है। समझा जा रहा है कि अगर रूस गैस की सप्लाई बंद कर दे तो यूरोप ठंड का मुकाबला करने की हालत में नहीं रहेगा। अमेरिका भी यूरोपीय देशों को अपना तेल और गैस बेचने की फिराक में है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की लागत की वजह से और रूस और यूक्रेन का मुकाबला करने की हालत में नहीं है। वहीं रूस नॉर्थ स्ट्रीम 2 के जरिए अमेरिका के मुकाबले काफी सस्ती गैस यूरोप को सप्लाई करने की तैयारी में है, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने व्यापारिक हितों पर खतरा नजर आता दिख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका रूस के नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट में अड़चन पैदा कर रहा है। इस मुश्किल को यूरोपीय देश भी समझ रहे हैं। जर्मनी ने भी इसी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। तो फ्रांस ने भी अमेरिका से पूछा है कि रूस पर प्रतिबंध से बाजार पर पड़ने वाले बुरे असर से निजात पाने का तरीका क्या हो सकता है। जाहिर है कि अमेरिका भी युद्ध को लेकर कोई कड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसका रुख लचीला नजर आ रहा है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाकर रूस की निंदा की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं होगा। अमेरिका ने भी युद्ध बंद करने के बदले रूस से सारे प्रतिबंध खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस अपने संयुक्त सोवियत संघ के पुराने हिस्से और नए देश यूक्रेन को नाटो का हिस्सा किसी भी कीमत में नहीं बनने देना चाहता। रूस की नजरों में इससे उसकी सामरिक स्थिति पर खतरा बढ़ेगा। ऐसे में सभी देशों के अपने अपने आर्थिक हितों की वजह से आर्थिक विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि आर्थिक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की वजह से ही दोनों विश्व युद्ध हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट।